Good morning, all my dear students, and welcomes you all in today's fresh class of science. Okay. Today I am going to discuss your chapter number 5, that is chapter separation of substances, in which we are discussing about the methods of separation of substances. We have learned so many topics of this chapter, but today in this video I am going to explain the activities of activity number 3 from activity number 3, because some of the students have problem in that. In previous class I have discussed it in Zoom class, but I am discussing in video also. If you have any problem, then clear it from here. Okay. पिछले दिन तो ये हम पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम रह गया है तो आप लोग इसको पढ़कर, इसको देखकर वीडियो को आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. एक्टिविटी नंबर 3 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम लोग ऐसे सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने वाले हैं जो लिक्विड में घुल नहीं पाते, यानी ऐसे सॉलिड जो लिक्विड में घुल नहीं पाते मगर उसमें मिल गए हैं, तो उनको कैसे अलग किया जाए. जिसमें पहला हम लोग एक्टिविटी सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन का करेंगे. सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन में देखेंगे कि कैसे अलग किया जा सकता है इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से. सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन के मेथड से कैसे अलग किया जा सकता है, जिसके लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा 6 टेस्ट ट्यूब, बालू चाहिए, चावल चाहिए कच्चा, दाल चाहिए कच्चा, और पानी चाहिए, और एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए. टेस्ट ट्यूब स्टैंड क्यों? टेस्ट ट्यूब को उसमें डाल के खड़ा रखने के लिए, जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे होंगे. और आपको करना क्या है प्रोसीजर, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, और 3 टेस्ट ट्यूब में पहला टेस्ट ट्यूब में सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाना है, दूसरा टेस्ट ट्यूब में राइस और वाटर का मिक्सचर बनाना है, और तीसरा टेस्ट ट्यूब में दाल और वाटर का मिक्सचर बनाना है. और हमें ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि सैंड, राइस और दाल जो है क्या अपने अपने टेस्ट ट्यूब में नीचे जाकर बैठ गया है. अगर बैठ गया है तो अब हम लोग सैंड को पानी से धीरे धीरे करके टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करेंगे. टेस्ट ट्यूब ए में हमने सैंड और पानी मिलाया है, तो टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करेंगे और धीरे धीरे करके पानी को दूसरे बर्तन में, दूसरे टेस्ट ट्यूब, 6 टेस्ट ट्यूब हमने लिया था, 3 टेस्ट ट्यूब यहाँ है और 3 हमारे पास अलग से है, तो उसमें से एक टेस्ट ट्यूब निकाल के और इस टेस्ट ट्यूब में से जो पानी है उसको उसमें डाल देंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए सैंड को. और यही एक्टिविटी हम लोग बी और सी टेस्ट ट्यूब के साथ भी करेंगे. और क्या ऑब्जर्व करेंगे तो कि ये जो 3 मिक्सचर ऑब्टेन्ड हुआ है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड से लिक्विड को निकाला, लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को निकाला गया है. सैंड, राइस और दाल जो है अपने अपने टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके बैठ गए थे, और उनको फिर पानी से धीरे धीरे टेढ़ा करके दूसरे बर्तन में निकाल दिया गया है. ये जो वाटर ऑब्टेन्ड हुआ है सेपरेशन के बाद, जो सैंड और वाटर को सेपरेट किए तो जो पानी अलग किए हैं, वो एब्सोल्युटली पूरे तरह से तो क्लियर नहीं होता है. छोटे छोटे सैंड के दाने अभी भी उसमें तैरते हुए दिखाई देंगे, है ना. लेकिन हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन के प्रोसेस से अलग किया जा सकता है. अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या आती है कि वो सब्सटेंस जो लिक्विड के नीचे बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं उनको सेडिमेंट कहते हैं. जैसे कि पानी और सैंड में हमने देखा सैंड नीचे जाके बैठ गया, तो सैंड को क्या बोलेंगे, सेडिमेंट बोलेंगे. और ये जो प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो नीचे जाके बैठ गया, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं. और ये जो हमने प्रोसेस किया था जिसमें साफ ऊपर वाला लिक्विड को दूसरे बर्तन में बिना हिलाए डाले थे, उसको हम लोग डिकंटेशन कहते हैं. ठीक है. अब है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में हम लोग एक और मेथड देखेंगे जिसमें हम लोग सैंड और वाटर को सेपरेट करेंगे. इसमें एक्टिविटी क्या होगा हमारा, आपको एक फिल्टर पेपर लेना है, एक फ़नल लेना है, फ़नल में से एक छन्नी होता है, ठीक है, 2 बीकर लेना है, बीकर मीन्स बर्तन जो रखने वाला हुआ, एक आयरन स्टैंड, लोहा का स्टैंड ले लेना है, एक शीशा का रॉड ले लेना है लंबा सा, देखो जैसा कि लगाया हुआ है फिगर में, सैंड और वाटर ले लेना है. ठीक है. और प्रोसीजर क्या करना है कि फ़िल्टर पेपर लेकर और उसको फ़नल में डाल देना है. ठीक है.
जो फनल छन्ना जैसा है ना, उसमें फ़िल्टर पेपर लेकर डाल देना है। अब फ़िल्टर पेपर तो रेक्टेंगल शेप का रहता है, उसको कैसे डाला जाए, तो उसको कोन बनाएंगे, और कोन बनाने का प्रोसेस यहाँ दिया है। गोल सा रहता है, उसको पहले आधा मोड़ देना है, फिर एक बार और आधा मोड़ना है, और जब उसको खोलोगे तो देखोगे कि फनल का शेप कैसा हो गया है, कोन जैसा हो गया है फ़िल्टर पेपर का। ठीक है, उसके बाद उसको फनल में डाल देंगे। अब जो मिक्सचर है आपका सैंड और वाटर का, उसको फ़िल्टर पेपर के ऊपर से पास करवाएंगे ग्लास रॉड की मदद से। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पानी जो है वो फ़िल्टर पेपर के किनारे किनारे से कहीं ना गिर जाए, यानी उसके बीच में जो छेद हमने किया है गोल सा, उसमें ही गिरना चाहिए। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो साफ़ पानी है वो बीकर में नीचे की तरफ गिरते जा रहा है, जो कि फ़नल के नीचे रखा गया है, और सैंड जो है फ़िल्टर पेपर में रह जा रहा है। इससे क्या कंक्लूज़न निकलेगा कि सैंड और वाटर के मिक्सचर को फ़िल्टर पेपर की मदद से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ये जो मेथड था सैंड और वाटर को अलग करने का फ़िल्टर पेपर की मदद से, इसको फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। फ़िल्ट्रेशन एक मेथड है जिसमें हम लोग इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड से अलग करते हैं एक फ़िल्टर की मदद से। ठीक है, वो सब्सटेंस जो फ़िल्टर में रह जाएगा, जो गंदगी रह जाएगा, उसको रेसिड्यू कहते हैं। और जो सब्सटेंस फ़िल्टर पेपर से बाहर बह के चला गया साफ़ होकर, उसको फ़िल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, हमने आज सॉल्युबल सॉलिड को कैसे लिक्विड से अलग करना है वो देखा है। और एक्टिविटी 5 तो हम लोग पहले भी देख ही चुके हैं। वैसे इस एक्टिविटी में क्या था, इस एक्टिविटी में था कि कैसे हम लोग एक इनसॉल्युबल लिक्विड को लिक्विड से अलग करेंगे। यानी एक लिक्विड है और उसमें दूसरा एक और लिक्विड है जो कि घुल नहीं पा रहा है उस लिक्विड में, यानी दोनों लिक्विड आपस में घुल नहीं पा रहा है, वैसे लिक्विड को हम कैसे अलग करेंगे। तो इसको हम लोग जो है फ़िल्ट्रेशन की मदद से नहीं कर सकते अलग। इनको सेपरेट करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है डिकंटेशन, जो कि ऊपर भी हमने पढ़ा, वो करेंगे। इसमें करना क्या होगा, आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, सरसों का तेल, 2 बीकर ले लेना है, पानी ले लेना है, और एक ग्लास रॉड ले लेना है। और करना क्या है, कुछ मस्टर्ड ऑयल को बीकर में डाल देना है और उसमें कुछ पानी भी डाल देना है। अब मिक्सचर को घोलने का कोशिश करना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। अब बीकर को, जो लिक्विड वाला मिक्सचर है ना, उस वो वाले बीकर को उठाएंगे, और जो ऊपर में लेयर बना लिया दूसरे बीकर में, उस लेयर को हम लोग डालेंगे, जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं। क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि मस्टर्ड ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाया, वो अलग अलग अपना लेयर बना लिया था, और मस्टर्ड ऑयल जो है वो ऊपर आकर के लेयर बनाया। कभी भी देखना, तेल और पानी मिलाओगे तो पानी ऊपर आके लेयर नहीं बनाता, तेल बनाता है। ठीक है, क्योंकि वो उस पानी से हल्का होता है, वो उस पर फ्लोट करता रहता है। कंक्लूज़न क्या है कि मस्टर्ड ऑयल को हम लोग पानी से डिकंटेशन की मदद से अलग अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग फनल का यूज़ भी आप मस्टर्ड ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, 3 एक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाया है, जिसको आप आराम से घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर करना चाहें तो देख लीजिएगा करके। ओके, देखो हम लोग कहाँ चले गए, हाँ, शूट कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।